अब ये कुछ भारी लग सकता है ये आपको, कि आप क्या है कि अपनी मनमर्जी करके मानते हैं। आप अपनी मनमर्जी, क्योंकि विद्यार्थी प्रजाति जो होती है ना, जिसमें आप भी हैं और हम भी हैं, ये विद्यार्थी प्रजाति, बुरा मत मानिएगा, आप हम दोनों को शामिल कर रहे हैं। हम विद्यार्थी के तौर पे एज ए स्टूडेंट, वो स्वार्थ की पराकाष्ठा होती है उसकी, बहुत ही उच्च स्तर का, उम्मीद बहुत उच्च स्तर का स्वार्थ होता है उसका। स्वार्थ किस मायने में कि मैं ये भी कर आऊँ, मैं गांव जा कर के ये काम कर आता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरी स्थिति ऐसी चल रही है, आ जाऊँगा कल आऊँगा, करते करते वो 15 से 20 दिन निकाल देता है। क्यों सर, वो क्या है, गाँव कुछ काम निपटा के आना है। अरे ये काम निपटाते निपटाते हो आप निपटते जा रहे हो, बात ही नहीं समझ रहे होते हम इस चीज को। सालों साल कौन से काम रुके हैं, आप अपने पीछे के 10 साल उठा करके देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट काम कर लिया आपने। लेकिन बस जो मेन काम करना है, जीवन को बनाने वाला काम, आप उसको चेक करिए, क्या हमने 6 महीने बैठ करके लगे हैं हम पिछले 6 सालों में। जिस दिन 6 महीने बैठ करके लग जाएंगे तो कलेक्टर की परीक्षा भी पास हो जाएगी। बस 6 महीने बैठ के लगने की बात है। लगे हैं क्या क्या अब कभी हम नहीं लगे हैं। चेक कर लीजिए, आपको 15-20 दिन, 1 महीना, वो कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, केवल वो ध्यान आएंगे कि हाँ 1 महीने हमने पढ़ाई की थी, बस इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं आने वाला। पीछे के सालों उठा लीजिए आप, और ये 4 महीने 6 महीने का जो समय है, इस 4 महीने 6 महीने के समय में कितना जीवन बदलने जा रहा है। आप एक बार बैठ करके और ढंग से 6 महीने समर्पित होकर के लगिए तो सही। आगे का पूरा जीवन, जो हमने एक वीडियो भी डाला था, और वास्तविकता है ये रोजमर्रा की समस्याएं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, ये सालों साल रहती आई हैं और इससे हमारा नाता हमेशा रहने वाला है। ये जो सारी बातें होती है ना, आप इस बात को मन से समझिए कि ऐसा नहीं होता है कि एक चीज समाप्त हो जाए फिर दूसरी चीज स्टार्ट करें, दूसरी समस्या समाप्त हो जाए तीसरी समस्या, फिर उसका निराकरण करें। और ये सीरीज में नहीं चलता है, ये सब कुछ पैरेलल चलता है, ये सब कुछ समानांतर चलता है। ये समस्या हमेशा रहने वाली है। आप ये सोचें कि ये निपट जाएगी समस्या तो फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, और यही हम पूरे दिन में ही यही काम करते हैं। पूरा दिन मतलब मैं पहले ये काम निपटा लूं, मैं यहां जाया हूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, उससे मिल लूं, वो कोई मिलने आने वाला है उसका मैं काम निपटा दूं, पूरे दिन भर में भी फिर मैं पढ़ने बैठूंगा। और ऐसे फिर करते करते पता नहीं वो पूरा समय कैसे निकल जाता है। उठा लीजिए, चेक कर लीजिए ना आप, एक बार पिछले 5 साल चेक कर लीजिए आप। पिछले 5 सालों में लगभग हम सभी पिछले 5 सालों में या 7 सालों में करियर या जॉब प्राप्त करने वाली आयु प्राप्त कर चुके हैं। लगभग सभी, एक आध कोई कम आयु हो तो एक अलग बात है, सभी हम प्राप्त कर चुके हैं पिछले 5 सालों में। तो फिर 5 सालों में ऐसा क्या काम कर लिया, आप सोच के तो देखिए कि क्या काम ऐसा कर लिया। 6 महीने नहीं निकाल पा रहे हम अपने लिए, अपने अपने परिवार के लिए, जिसका पूरा आगे तक का पूरा जीवन आपका और हमारे आसपास वाले स्वजनों का, बड़े और छोटे, कैलकुलेशन की थी ना कि अगर हमारी 70 साल की आयु बची हुई है, ईश्वर करे दीर्घायु रहें आप, शतायु प्राप्त करें, 100 वर्ष जिए, अगर औसत रूप में 100 भी माने नरेंद्र, तो 70 वर्ष बचे हुए हैं ना जीवन के, 70-75। तो बड़े हमारे जो हमारे साथ रहने वाले हैं वो उस 70-75 वर्षों में आराम से सुख से जिएंगे, और हमारे छोटे जो आगे आने वाले हमारे साथ रहने वाले हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठाएंगे, उनकी लाइफ उससे बनने वाली है। तो 200 साल हमारे 6 महीने पे टिके हुए हैं, 6 महीने पे 200 साल टिके हुए हैं।
आप सोच के तो देखिए, बस हम केवल पिछले 5 सालों में एक सामान्य, बुरा मत मानिएगा कोई भी, एक इतनी हल्की जॉब, स्कूल लेक्चरशिप की, अभी पर्टिकुलर में उसकी बात कर रहा हूं, स्कूल लेक्चरशिप का एग्जाम इतना सरल एग्जाम है, इतना सरल एग्जाम है, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अगर एक तिहाई, 1/3, ओनली 1/3 अपना समय और अपनी ऊर्जा और अपना दिमाग अगर स्कूल लेक्चरशिप को दे देंगे, 1/3 केवल, तो आप उस 3rd ग्रेड टीचर से, उस लेवल के एग्जाम से, मैं कोई नकारात्मक वे में नहीं कह रहा कि 3rd ग्रेड का मतलब, मेरा मतलब यह कि उस सामान्य प्रारंभिक 3rd ग्रेड के पद से भी कम नहीं तो 10 गुना भारी पद प्राप्त कर लेंगे आप। 1/3 तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं। अगर आपने अपनी ऊर्जा का आपने जो जितना प्रतिशत उपयोग में लिया है उसका 1/5 भी अगर आपने इसको दे दिया तो आपने व्याख्याता कहलाने जा रहे हैं, लेक्चरर कहलाने जा रहे हैं। और उस लेक्चरर का पद 3rd ग्रेड टीचर बनने के बाद, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो चाहे स्कूल लेक्चरर हो, 3rd ग्रेड टीचर बनने के बाद वो आपका साथी जो 5 साल पहले हो सकता है कि वो जॉब में लग गया हो, उससे आप 20 साल आगे रहेंगे उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट तक 1st ग्रेड नहीं बन पाएगा। लेकिन एक बार बैठ करके शिद्दत के साथ 6 महीने समर्पित तो कीजिए, आज ये काम है, आज वो काम है। ऐसा नहीं होता है कि हम चाहें उसी समय हमारे हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हो, नहीं चलती हैं, मैनेज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अपने पास विद्यार्थी आते हैं कि सर वो पार्ट निकल गया है, अरे भाई निकल गया है तो अब घर से पकड़ करके थोड़ी लेकर के आते, सूचनाएं आपको मित्रों से मिल रही हैं, जानकारों से मिल रही हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिल रही हैं। 150 विद्यार्थी, 150 से अधिक विद्यार्थी पिछले बैच में स्कूल लेक्चरर बन गए, आपके यहीं पर बैठे हुए विद्यार्थी में से। और उससे पहले 381 विद्यार्थी, 381, इससे पिछले वाले उसमें स्कूल लेक्चरर बन गए, यहीं बैठे हुए विद्यार्थियों में से। और 20 विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरशिप में असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आप ही की जगह बैठे हुए विद्यार्थी, पहली रैंक से लेकर के कॉलेज लेक्चरशिप आरपीएससी ज्योग्राफी 2018 में जिन्होंने सिलेक्शन लिया, 2014 की वैकेंसी का फाइनल सिलेक्शन, पहले रैंक से लेकर के चौथे, 5वें, इस रैंक के विद्यार्थी, आप ही के जैसे विद्यार्थी सारे बन रहे हैं ना। और आप ही की तरीके से बैठे हुए विद्यार्थियों में से 21 वर्ष की आयु, न्यूनतम आयु, जो परीक्षा, अच्छी परीक्षाओं की 1st ग्रेड लेवल की परीक्षाएं देते हैं, 21 वर्ष की आयु में न्यूनतम स्तर पर बस केवल 6-7 महीने की सततता के साथ तैयारी करके और एसडीएम लगे हुए हैं। तो आप ही की तरह बिल्कुल उसी तरीके से आया करते थे, लेकिन अंतर बस केवल इतना, कंसिस्टेंसी का, निरंतरता का। समस्या बस यही है कि हम सोचते हैं कि ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, उसके बाद कर लेंगे। कुछ नहीं होता है, ये काम जीवन भर नहीं निपटने वाले हैं। साथ साथ चलती हैं चीजें, पैरेलल चलती हैं, समानांतर चलती हैं, सीरीज में नहीं चलती हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं होता है। हम इंतजार करते रह जाएंगे, ऊर्जा, आयु, पैसा सब समाप्त होने को होता है, हमारे पास लिमिटेड है, परिवार हमें इतना ही अफोर्ड कर सकता है। सबके पास, किसी के पास फालतू नहीं पड़ा हुआ है। मैंने आग्रह किया था आपसे कि अगर हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो वो हमारा नहीं है, हमारे परिवार का है। अगर हमारे पास पुराने कपड़े हैं, नहीं है, सही तरीके से अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा, तो ये समस्या भी दीपक हमारी नहीं है, ये हमारे परिवार की है। मुझे तो दोनों स्थितियों में अभी बनाना है। दोनों स्थितियों में अगर अच्छा परिवार मुझे ये सब कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो मुझे कायम रखना है, तो फिर मुझे उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। और अगर अच्छा नहीं है मेरे परिवार के पास, तो मुझे फिर अच्छा बनाना है। किसी तरीके का कोई नकारात्मक भाव नहीं,
अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है वो मेरे परिवार का है। अगर मेरे परिवार का वो है तो अगर मुझे अच्छे लेवल पर पहुंचना है तो फिर मुझे तो मेरा अब बनाना है। न किसी प्रकार का कोई घमंड, न किसी प्रकार की कोई शर्म। अच्छे परिवार वालों को बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बहुत स्ट्रेट बात है। अच्छे परिवार, अच्छे से मेरा मतलब जो जिनको अच्छा खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, उनके भी पॉजिटिविटी ये है कि अगर इस लेवल को बना करके रखना है तो आपको लेक्चरर बनना पड़ेगा। और आपको निश्चित रूप से, मैंने पहले भी कहा है, गर्ल्स को अगर आपने पढ़ाई करना प्रारंभ किया है तो बुरा मत मानिएगा, मूर्खों की तरह व्यवहार मत कीजिए, बेवकूफों की तरह व्यवहार मत कीजिए, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना होगा। अन्यथा रोटियां बनाना अनपढ़ रह करके भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं था इतने वर्षों तक अपने आप को परेशान करने का। तो दोनों तरीके से, हर तरीके से पॉजिटिविटी को फील करिए। और 6 महीने के लिए ये अगर मगर आज कल करते करते ये स्थितियां निकल जाती हैं। रीट की तैयारी जिन विद्यार्थियों ने की है, 2 तरीके से पॉजिटिविटी रखी अपने माइंड में। मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपने जितनी रीट की तैयारी की है उसका 1/5 दे दीजिए, आप केवल 1/5 हिस्सा दे दीजिए, आप स्कूल व्याख्याता बन जाएंगे, कंफर्म है ये। और किसी तरीके का कि पेपर खराब हो गया, होने दीजिए। ये एक समस्या है हमारे आसपास। हमारे आसपास क्या समस्या है? हमारे आसपास समस्या ये आती है इसमें कि हमारे समीप के लोग हमको क्या कहते हैं कि भाई थर्ड ग्रेड में ही नहीं बन पाया, थर्ड ग्रेड की तैयारी भी नहीं कर पाया तो स्कूल लेक्चर की क्या करेगा। ये एक सेंटेंस बोलते हैं। मत जाइए उस मानसिकता पर, उस बात को ध्यान मत दीजिए। क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि थर्ड ग्रेड की तैयारी जो है वो ज्यादा टिपिकल है, ज्यादा टफ है। किन्हीं भी कारणों से वो मेरिट उसकी ऊंची जाती है, बहुत सारे कारण हैं। और वहां पर, इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, वहां पर गधे और घोड़े सब बराबर होते हैं। वहां ज्यादा पढ़ने वाला भी उस कम पढ़ने वाले के बराबर आकर के खड़ा हो जाता है। इस तैयारी में आप बहुत आराम से, आसानी से, बस 6 महीने बैठ करके लगने की बात है। तो आप अगर ये सोचते हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर फोन आते हैं विद्यार्थियों के, सर हम इसके बाद आ जाएं, हम इसके बाद आ जाएं, दिवाली के बाद आ जाएं, हम ये कर लें वो कर लें, निरंतर फोन आ रहे हैं। तो सबको तो इतने देर तक नहीं बात कही जा सकती, सबको नहीं कही जा सकती, लेकिन जो आ गए हैं उनको तो कही जा सकती है ना ये वाली बात। हमारे हिसाब से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमको नहीं मिलता, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी परिवार की स्थिति ऐसी है, इन सारी बातों से, या मेरी व्यस्तताएं हैं, मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, परीक्षा की तारीख आ जाने के बाद या परीक्षा घोषित हो जाने के बाद, या ये मान लीजिए कि इतने टाइम के बाद परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा की तारीख को मेरी इस समस्या से, मेरी जिम्मेदारी से, मेरी उस आर्थिक स्थिति से, मेरी उस शारीरिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस तारीख को मैं पहुंच गया तैयार होकर के, हर तरीके से, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, हर तरीके से मैं पहुंच गया तैयार होकर के, तो ठीक, अन्यथा इंतजार करते रहिए। उस तारीख को, वो निरपेक्ष है, वो तारीख निरपेक्ष मतलब उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न आपका न मेरा, किसी का नहीं। उस तारीख को जब तैयार होकर के हम पहुंच गए सही तरीके से, हर तरीके से, तो फिर जीत है। ये समस्याएं या ये जिम्मेदारियां, कुछ भी आप इसको नाम दे दीजिए, जीवन भर चलने वाली हैं। और अगर आपको लगेगा पिछले 5 सालों या पिछले 7 सालों में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि हमने क्या किया है, कैसे, कहां पर टाइम हमारा पता ही नहीं लगा, और आगे आने वाले समय में फिर हमको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम नजर आ रहा होगा कि 5 दिन बाद वहां जाना है, 10 दिन बाद उस प्रोग्राम में जाना है, अरे सर वो तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, चाचा की, मामा की, कजन की, इनकी शादी है, उसने कहा है कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं करूंगा ही नहीं।
आपने अपने परीक्षा को, ऐसे विद्यार्थी भी हैं ध्यान में जिन्होंने इस प्रकार से अपने एग्जाम के समय में 10-15 दिन उन कामों में लगा दिया। मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, लेकिन आश्चर्य की बात तो तब होती है, या हमारी आंखें तो तब खुलती हैं जब 2, 5, 7 साल के बाद अगर एल्बम देखते हुए आपकी फोटो उनको दिख जाती है तो वो एक लाइन बोल देंगे, अच्छा तू आया था क्या मेरी शादी में? आपने अपने परीक्षा के वो इंपॉर्टेंट 15 दिन वहां समर्पित कर दिए, और जिसके लिए समर्पित किए वो एक लाइन बोल देगा कि नहीं आया, क्यों नहीं था, तेरे को ध्यान नहीं है क्या? उसको बार बार कहानी याद दिलाओगे, क्यों? क्योंकि आपका वो दुख है, वो परीक्षा आपकी बर्बाद हो गई थी, आप उनको याद दिलाओगे, फिर वो एक ही लाइन बोलेगा। आप याद कर लीजिए, अगर कोई ऐसे संपर्क में आए, वो एक ही लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा? नहीं उन दिनों तू तैयारी कर रहा था ना, मुझे लगा कि नहीं आया होगा। आपने उन तैयारियों में से 15 दिन, वो इंपॉर्टेंट दिन, लास्ट के ओवर जिसमें रन रेट ज्यादा होनी चाहिए मैच जीतने के लिए, वो आपने मैडन खेल दिए। मैडन का मतलब समझते हैं ना, कोई रन नहीं बनाया उसमें। तो ये मैनेज आपको करना है, सफलता आपको मिलनी है, फायदा 200 वर्षों का आगे चल करके आपको और आपके परिवार को मिलना है, तो फिर ये मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये तय मान लीजिए, कोई नहीं करने वाला दूसरा। आप ही की तरीके के विद्यार्थी, आप सोचिए कि कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि रात्रि को कैटरिंग का काम करते हुए, रात को कैटरिंग का काम करते हुए और पैसे इकट्ठे करके और पढ़ करके लेक्चरर बन गए, ट्रक पर जाते हुए, होटल्स में काम करते हुए, भले ही 10 साल लगे हों उनको, वो सब करने के बाद वो लेक्चरर बन गए। आज लेक्चरर हैं, वो व्याख्याता हैं, अपनी ही क्लास के विद्यार्थी हैं, वो यहीं के हैं। तो किसके पास क्या समस्या है? फालतू के बहाने, इस तरीके के बहाने लगाना अपने आप के लिए बंद कर दीजिए, दूसरे की तो बात ही छोड़िए। तो मैं बार बार आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि हमेशा जो तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी तैयारी को मैनेज करिए। नहीं सर मैं 5 दिन बाद आऊंगा, नहीं सर मैं इतने दिन के बाद आऊंगा, ऐसे नहीं होता है। आप ये सोचें कि आप जब उठें, बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इतने वर्षों तक 1999 में गवर्नमेंट कॉलेज डिडवाना बांगड़ कॉलेज में सबसे पहले एमए की क्लासेज को पढ़ाना स्टार्ट किया, तब से लेकर के एक ही बात दिमाग में आई कि भाई आप जो अपना समय, हर बार ऐसा लगता है कि हां हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसे निकलता है टाइम, ऐसे समय निकलता है कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो एक बार वो बात स्लिप हो गई जो मैं कोई बात कहने वाला था, लेकिन सार यही है कि हम इन समस्याओं को, हमारे इन कामों को हर बार जो अवॉइड करते हुए कि भाई हां पढ़ाई सबसे बड़ा खामियाजा हमारी स्टडी को भुगतना पड़ता है, इन सारी बातों को लेकर के, आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, बचपन से ये इंजेक्शन लगा हुआ होता है हमारे, बचपन से हमारी ये आदत पड़ी हुई होती है। हम खेल कूद भी लेंगे, हम घूम फिर भी आएंगे, हम जा भी आएंगे कहीं पर कि सर वो क्या है कि परिवार ने वहां जा रहा है, फलानी जगह जा रहा है, मसूरी जा रहा है, तो एक बार तो हम जाए आए कि पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं मिले। सब जोर डाल रहे हैं, सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तबीयत खराब होगी, कहा था ना शुरुआत की क्लास में कि तबीयत खराब होगी सर पढ़ने का मन नहीं कर, तबीयत अच्छी होगी सर पढ़ने का मन नहीं करा, घूम के आते हैं। अच्छी तबीयत तो घूमना, बुरी तबीयत तो घूमना, हर स्थिति में मन खराब हो रहा है सर क्या करें, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आज मन अच्छा है क्यों ना मूवी देखे आए, ये लीजिए। सारा खामियाजा किसको भुगतना है? पढ़ाई को। और वो
जो आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा जीवन, अच्छे से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां दे रखी हैं घर परिवार ने, कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। ये लाइफ स्टाइल किसकी है? आपकी नहीं है, ये उधार है। ये लाइफ स्टाइल उधार है। ऐसा छद्म आवरण, ऐसा झूठा आवरण लेकर के घूमने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप अपना कुछ नहीं बना लें। ये सब कुछ दिखा हुआ है, और मैं कोई ज्ञान की तरह नहीं कह रहा, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसको आप पकड़ लीजिए और 6-7 महीने के लिए समर्पित होकर के लगिए, धैर्य के साथ काम लीजिए, ऐसे अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं प्रवेश, जिन विद्यार्थियों को अपने कथित आवश्यक काम ऐसा लगता है कि हाँ ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, और ये करते करते वो बस को लास्ट में आकर के स्टेशन से छूटने के बाद पकड़ते हैं। ऐसे विद्यार्थी थोड़ा संयमित होकर के टॉपिक को पकड़िए। क्यों? क्योंकि पकड़ना तो पड़ेगा आपको, पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं आपको, हालांकि ये क्लास में कभी नहीं बात करते हैं हम ये वाली, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़िए, क्लास में जो बताया जा रहा है वो आप अच्छे से करिए, आप सिलेक्शन ले जाएंगे। आप कैसे भी मान लीजिए चाहे इस बात को कि आप एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चंस की लाइन देखेंगे जो हम क्लास में बोल रहे हैं, ऐसे कैसे क्वेश्चंस की लाइन देखेंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे, एक नहीं, एग्जाम के बाद सैकड़ों विद्यार्थी जब ये लाइन बोलते हैं, बहुत मैसेज आते हैं मेरे पास, एग्जाम के तुरंत बाद मैसेज आते हैं कि सर पेपर आपने बनाया था क्या। आप देखिए, केवल इसी की नहीं, मैं नेट जेआरएफ के एग्जाम पेपर की भी बात कर रहा हूं, विद्यार्थी ये फोन करके बोलते हैं नहीं बना रहे हम। पॉइंट ये है कि भाई पेपर तो आउट है ना अपने आप ही, जब सिलेबस सामने है तो इसका मतलब सिलेबस दिया ही इसीलिए गया है ना कि उसी में से आना है। जब उसी को आपने कवर कर लिया, उसी के एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया, तो फिर क्या बाहर जाएगा, तो फिर बाहर क्या जाना है। समस्या तो तब आती है जब हम किसी 1-2 यूनिट को, राजस्थान का भूगोल, और उसको रबड़ की तरह खींच करके पढ़ लिए। क्यों बुरा मत मानिएगा कोई भी, पटवार में, 3rd ग्रेड में, कांस्टेबल में, एसआई में, सब जगह उस राजस्थान को अच्छे से रटवा करके और उसी को रबड़ की तरह खींच देंगे। थॉट, कार्टोग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये 1-2 दिन में निपटा देंगे क्वेश्चन, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है कि कम आ रहे हैं, पर्याप्त आ रहे होते हैं। लेकिन हमें तो बस केवल यह आनंद दे दिया जाएगा कि राजस्थान का भूगोल ही जैसे सब कुछ है, और ऐसी ही चीजों को लेकर के, और हम बहुत बार ऐसी दवाइयां खाते रहते हैं जिन दवाइयों का हमें जो लाभ मिलना है, सारी दवाइयों का प्रॉपर लाभ मिलना है, लेकिन एक आध दवाई हम खाते रहते हैं क्योंकि वही हमको मीठी लगती रहती है, वही अच्छी लगती रहती है, और ऐसा लगता है कि बस इसी से इलाज हो जाएगा। रिकवरेबल नहीं है, पॉइंट समझिए, रिकवरेबल, जो सुना ध्यान दीजिए इधर, रिकवरेबल नहीं है, मतलब रिकवरी नहीं हो सकती अगर 5 महीने निकल गए उसी दवाई को खाते खाते। आप ये सोचें कि अब दूसरी दवाई और खा लें, एग्जाम सिर पर है, एग्जाम सिर पर होती है उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिर 4 महीने 5 महीने के बाद, मैं कभी क्लास में ये नहीं बोलता, मैं कभी क्लास में कभी नहीं कहता, आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी टीचर, किसी भी लेक्चरर के लिए एक लाइन बात नहीं करते, हम कभी नहीं करते, आप कभी भी देख लेना, सब बहुत अच्छा अपने स्तर पर करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको हर यूनिट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ मैटर मिलेगा, समझने की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से और क्वांटिटी की दृष्टि से कोई यूनिट कमजोर नहीं मिलेगी। आप शिद्दत के साथ पढ़िए। कॉलेज लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो हमारे इस
सब्जेक्ट का सबसे टफ एग्जाम होता है। जो विद्यार्थी उस लास्ट की उन क्लासेज में थे, अभी जो हमने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का बैच फिनिश किया लगभग, उसमें कार्टोग्राफी, उसमें जियो स्पेशियल टेक्निक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, जीपीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे की ऐसे एज इट इज लाइंस में उठ करके आ रहे हैं। क्यों उठ करके आ जाते हैं? अरे भाई, जब सिलेबस आपने सारा कवर कर लिया, हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया, तो फिर बाहर क्या जाना है? आप मन के साथ तैयारी करिए, ठीक है?